राजधानी जयपुर से दिल्ली का सफर सुरक्षित करने और हाईवे से जाम हटाने के लिए लागू किया लेन सिस्टम अब रंग ला रहा है। इसमें वाहन चलाने के लिए समझाइश की मुहिम खत्म होने के बाद अब तय लेन में नहीं चलने वाले चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। बताते चले कि जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की इस पहल के बाद इसे जयपुर सिटी समेत पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी हो चली है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर से दिल्ली तक का सफर अब और सुरक्षित है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने NH 48 पर चंदबाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में लेन ड्राइविंग सिस्टम प्रायोगिक तौर पर लागू किया है। जयपुर रेंज आईजी की पहल पर लागू यह अभिनव प्रयोग अब रंग ला रहा है। प्रायोगिक तौर पर शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में वाहन चालकों से तय लेन में ही वाहन चलाने के लिए समझाइश की गई। इसके साथ ही अब पुलिस लेन सिस्टम के नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल कर रही है। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद अब जयपुर शहर में जहां भी 6 लेन हैं, वहां पर लेन सिस्टम शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले बगरू से मनोहरपुर और कोटपुतली तक शुरू किया गया लेन सिस्टम ही सफल रहा है। इसे अब दूदू तक शुरू किया जाएगा। फिर जयपुर सिटी में जहां भी 6 लेन है, वहां यह सिस्टम शुरू होगा। सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में जयपुर सिटी में भी सभी वाहन लेन सिस्टम से चलते हुए नजर आएंगे, ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो। इसका उद्देश्य हरमाड़ा समेत प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाना है। इस पूरे क्षेत्र में व्यवस्था ये की गई है कि जो भी हेवी व्हीकल्स हैं वो 3rd लेन में चलेंगे और अगर आवश्यकता होगी उनको आगे जाने की, ओवरटेक करने की, तो 2nd लेन को यूज़ कर सकते हैं। 1st लेन में हेवी व्हीकल नहीं जाएगा, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रोला हो। और 1st लेन में केवल इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि एम्बुलेंस हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं और दूसरे जो LMVs हैं, हल्के वाहन हैं, वो चल सकेंगे। NH 48 पर चंदबाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में लेन ड्राइविंग सिस्टम का सकारात्मक असर सामने आया है। करीब 80 से 90% भारी वाहन सिस्टम की पालना करके तीसरी लेन में चल रहे हैं। ओवरटेक करते समय भारी वाहन दूसरी लेन में चल सकते हैं। इससे पहली लेन ज्यादातर खाली रहती है, जहां छोटी गाड़ियां चलती हैं। लेन सिस्टम लागू होने के बाद ट्रेवल टाइम कम हुआ है, जाम लगने के हालात भी सुधरे हैं। यही नहीं, सिस्टम का हादसों की संख्या, मौत के आंकड़ों और घायलों की संख्या पर भी असर पड़ा है। यही नहीं, 1 महीने के अध्ययन में साफ हो गया है कि जहां मनोहरपुर हाईवे पर रोजाना 5 से 6 एक्सीडेंट होते थे, वहां अब इक्का दुक्का हादसे हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को अन्य क्षेत्रों में भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि पुलिस का जो स्टाफ है वो रेगुलेशन के काम को करे और इन्फोर्समेंट पूरा का पूरा कैमरा आधारित होगा। इन इलाकों में हमने कंपेयर किया था अभी सितंबर और अक्टूबर के बीच में, तो एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है, डेथ्स में भी कमी आई है और घायलों में भी कमी आई है। अभी तक मुख्य मार्ग पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहन चालकों का चालान कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में ITMS के जरिए ही चालान होने लगेंगे। वाहनों की निगरानी के लिए 12 जगह ITMS कैमरे लगाने की कवायद हो रही है। 4 हम लोगों ने चल ऐसे कैमरों की भी मांग की है, जो कि वो जो एजेंसी है जिसको ये टेंडर दिया गया उसके टेंडर में है चल कैमरों को भी लगाने का। उसकी अनुमति हमने पुलिस मुख्यालय से मांगी है, डी साहब ट्रैफिक से। उसके मिलते ही हम लोग अपने 4 वाहनों पर भी इस ITMS सिस्टम को लगा देंगे, जिसको कि हम अलग अलग जगह पर खड़ा कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि संसाधनों की कमी में लेन ड्राइविंग सिस्टम कितना सफल साबित होता है। ये दूसरी जगह लेन सिस्टम लागू होने के बाद के नतीजे ही बता पाएंगे। यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।